Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ilmi Preacher YouTube channel. Today in this video we are going to discuss test number 2 of Alpha Test Series by Kips Academy. एंड ये जो है बेस करते हैं स्पेशली नेशनल प्रोविंशियल टाइप एमसीक्यूज़ पे, ताकि अगर इनमें से कोई भी आपका हो जाता है ना, बिकॉज वी हैव 50% चांसेस ऑफ नेशनल एज वेल एज प्रोविंशियल, सो यू कैन से दैट यू हैव टू प्रिपेयर रिगार्डिंग बोथ. ओके, सो उस हवाले से जो हम एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करेंगे. टेस्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 1 आपसे शेयर कर चुके हैं, जबकि टेस्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कशन इसकी अपलोड हो रही है. ठीक है, तो इस तरह आगे मज़ीद अपलोड होते रहेंगे. सो फॉर सच सच अमेजिंग वीडियोज़, subscribe to our YouTube channel as well, and hit the bell icon. Okay, so let's get started. We have MCQs in our web. Let me open. So we have first bio portion, जिसमें chemistry, जिसमें हमारा पहला MCQ that is how many number of electrons are present in 4.2 gram of azidine. So first of all we must know what is azidine. Okay, we don't have any formula or any explanation here. We will just find, you can say that by using azide formula. Azide, okay, sorry, formula, when we know that is NaN3. Okay, so here first of all calculate how many number of electrons are there in this compound. Okay, then take the mass, और mass को क्या करना है आपने, जो भी आपके पास mass है 4.2, ठीक है, 4.2 को डिवाइड करना है, इसका जो एजाइडाइन का NaN3 का जो मोलर मास है उसे डिवाइड करना है, मोल्स आ जाएंगे. तो अब एक मोल्स में मतलब एक Na होता है, तो अगर हमारे पास 2.2 मोल्स होंगे तो उसमें हमारे पास कितने होगा, ये हमारे पास जो है 2.2 Na के इक्वल हो जाएगा. तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस हवाले से जो है वो बेस्ट बन जाएगा. द नेक्स्ट वन दैट इज इफ़ वी टेक सेम मास ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स विल बी इन. ठीक है, सेम नंबर एलिमेंट्स लें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किस में होंगे. ठीक है, अगर देखा जाए आयरन में नो, कैल्शियम में नो, यस, बिकॉज इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल हम इनका ना 20 ग्राम ले लेते हैं. अब अगर 20/40 हो उसका आंसर बड़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास 20/56 हो. ठीक है, तो उसका आंसर छोटा आएगा. तो इस वजह से जो उस हवाले से ये जो कैल्शियम है द बेस्ट आंसर है. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 विच कंटेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने कार्बन का आपको वो दिया हुआ है, तो 3 ग्राम को कन्वर्ट करें मोल्स में, इसका जनरल फार्मूला लिखें. ठीक है, जो कि 0.25 हो जाएगा. और देन इसका जो है कंपैरिजन करें, इसका यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं 12 ग्राम. ठीक है, 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट इन 1 मोल, जो कि 1 मोल ऑफ CH4, क्योंकि दोनों में कोई और मोल्स यूज़ नहीं कर रहा. ठीक है, यानी अगर इसका 12 ग्राम यूज़ हो रहा है तो इसका 1 मोल यूज़ हो रहा है, इसका 1 ग्राम यूज़ हो रहा है तो उसके 1/12 यूज़ हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 हमारे पास गिवन है. तो जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज 0.24, यानी इसको सॉल्व करके मैं आंसर दिया हुआ है. ठीक है, और मोल्स कितने बनेंगे, मोल्स 3 मोल्स बनेंगे, यानी 3 को आप 3 मोल को या मैथ्स को आप सिंपली यूज़ कर लें. ओके, ये जो सॉल्व किया हुआ था ये इन्होंने डायरेक्टली किया हुआ था, यानी आप ये कह सकते हैं मोल्स इनटू मैथ्स वाला फार्मूला लगाया हुआ था, लेकिन आप इसको पहले मोल से मोल मैथ्स वो फिर इस तरह वो भी कर सकते हैं. 4 ग्राम H2 react with 32 ग्राम of oxygen to produce water, which of the following statement is correct. H2 is limiting reactant, O2 is 2 mole of water is produced. तो ये सिंपल जो है 2 moles of water जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए. इसमें 2H2O, 4 ग्राम H32 टू प्रोड्यूस 2 moles of water, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, सिंपली. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि H2 both are consumed, so no one is limiting reactant. फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट का पूछा हुआ है, इनकरेक्ट का नहीं पूछा हुआ. ठीक है, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कभी भी कोई लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग नहीं होता, आप उसके लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हो. ठीक है, अब मैं सिंपल आपको ये वाटर का रिएक्शन दे दूँ, कहूँ इसमें लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग, तो इसमें नॉन लिमिटिंग कोई नहीं है. ठीक है, जब तक आप मुझे वैल्यू नहीं देते कि आप कहते हैं कि भाई 2 मोल्स वाटर ले लो, 2 मोल्स ले लो, अब मुझे बताओ लिमिटिंग कौन सा है, तो उस केस में होता है. ठीक है, उसके बाद 2.8 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. आपने सिंपल करना है कि भाई एक मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड्स कितने हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, तो आपने 2.8 ग्राम को डिवाइड करना है 28 से, जिसका मोलर मास है. मोल्स आ जाएंगे, मोल को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में, Na से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, 3, और जो आंसर आ जाएगा उसको जब आप उस 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ 1.8 10⁻23. अगर आप इसको करना चाहें तो आपको बता सकता हूँ कि 6.0 10⁻23 और 28 मल्टीप्लाई बाय 2.8. ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला भी है. उसके बाद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कब कंटेन करते हैं, जब 0.25 मोल्स ऑफ KMnO4 इज प्रेजेंट देयर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसका कंपेयर करें कि भाई जो है कि KMnO4 जब डिसोसिएट होता है कितने ऑक्सीजन के मोल्स बनते हैं, कितने वाटर के, कितने KMnO4 KMn के बनते हैं, तो फिर आप इसको कंपेरिजन करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर, और दैट इज 0.205। The next one, that is 1 mole of CH3 methyl alcohol and ethyl alcohol have equal number of oxygen atom, because बाकी इसमें कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 36 ग्राम ऑफ NH4 पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली। सिंपल क्या करना है, आपने 36 ग्राम को डिवाइड करना है, मोलर मास ऑफ NH4, ठीक है, इसका आ जाएगा आपके पास मोल्स। मोल्स के बाद आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है, इस रिएक्शन को डिसोसिएट करना है, ठीक है। डिसोसिएट कैसे करेंगे, दैट इज़ कि ये NH3 प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब उसने क्या पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इससे कंपैरिजन कर लें, ये इससे कंपैरिजन करें, देखिए इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। जब ये 36 ग्राम को जब आप इसका आंसर निकालेंगे, फॉर एग्जांपल इसके 2 मोल्स बनते हैं तो इसके भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है, और आपने 2 को फिर मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 8Na। ओके, सो द नेक्स्ट वन, दैट इज a sample of 100 cm cube of dilute H2SO4 contain 0.1 moles of acid. What is hydrogen ion concentration in the solution per dm cube? देखिए 100 cm क्यूब है, इसका dm क्यूब में करें 0.1 हो जाएगा, और 0.1 मोल्स हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे दैट वी विल गेट द आंसर, दैट विल बी लाइक 1, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन, अगर आयन की कंसनट्रेशन देखें, आंसर देखें 1 आएगा, लेकिन एक बात है, इसका आंसर 1 आ रहा है, लेकिन जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो आपको पता है, देखें ये डिवाइड होता है इस तरह, यानी जो जब इसका आयंस बनते हैं ना तो ये इस तरह डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन के 2 हैं, आंसर आया था 1, और हाइड्रोजन के 2 हैं, जब इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 2 मोल्स। द नेक्स्ट वन, दैट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 1000 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सिंपल क्या फार्मूला आपने यूज़ करना है, 1000 ग्राम को डिवाइड करना है 18 पे, ठीक है। 18 पे डिवाइड करने के बाद आपने सिंपली ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आने के बाद अब फार्मूला जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या कोई भी फॉर एग्जांपल एटम मॉलिक्यूल फाइंड करने का जो फार्मूला है, दैट इज मोल्स इनटू Na। अब मोल्स जो हैं जब आप कैसे निकालोगे कि आप 1000 को डिवाइड करोगे 18 से, फॉर एग्जांपल मतलब 5 मोल्स आ देते हैं, 5 मोल्स साथ में ग्रेटर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और भी काम करना है, वो क्या कि देखिए उसने कहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एटम की बात हो रही है, ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं इसमें, वाटर में एक ही एटम होता है, फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन का पूछता ना तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी आपने एक्स्ट्रा पॉइंट है याद रखना है। चलें, ये तो केमिस्ट्री का हो गया। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर मूविंग पार्टिकल इज गिवन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट। नेगेटिव जो है किस पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी नेगेटिव किस पॉइंट पे होगी, तो इंस्टेंटेनियस वो वाली वेलोसिटी होती है जो मतलब एक किसी इंस्टेंट पे ली जाए। अब देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ई पॉइंट है ना, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ई पॉइंट पे जो है वो आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव है। द नेक्स्ट वन, दैट इज लेट मी सॉल्व दैट। इसमें दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह होता है, देखें ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो फिर ऐसा जो है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। चले उसके बाद मूव करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद 360 and 60 degrees respectively with the time axis. If the velocity of A is 4VA and that of B is VB, the velocity of VA over VB. So इसकी velocity आपके पास क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है यहाँ पे इसने एंगल्स बता दिए, तो इसका सिंपल जो है सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। क्या आपने करना क्या, ऐसे ग्राफ बना लेना डी टी। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल किस तरह लेने, ए का तो एंगल मैंने ले लिया कि भाई 30 आया, ठीक है, ए का तो 30 आया, लेकिन बी का आपने कैसे लेना है कि यहाँ पे इस तरह बनाना है उसको कि वो एंगल इधर से बने ऐसे, ठीक है, ऐसे एंगल बने 60 विद टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के साथ जो है वो 60 और 30 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब उनका रेशो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसको जब हम ड्रा करते हैं तो नीचे भी उन्होंने ड्रा किया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बल्कि ड्रा नहीं किया हुआ, चलें इट्स ओके, ठीक है। वी ए tan थीटा, वी बी tan 60, सॉरी tan 30 एंड tan, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो वो भी ठीक है, अगर ग्राफ बना लेते हैं वो भी ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका क्लियर हो जाएगा, ओके, दैट इज 1/3। द नेक्स्ट वन,
टू कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी। तो क्या करना चाहिए हमें, देखें अब देखें वो आपके पास वैल्यू दी हुई है ना, ये सिंपल इस तरह है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे पर्सन गया ऐसे, ये आपके पास जो है ये वाला ग्राफ इस तरह दिया हुआ है, कुछ इस तरह करके। जब हम इसको ग्राफ में बनाते हैं तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर इसको हम करना चाहें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो डिस्प्लेसमेंट के टेस्ट वो साथ बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन बेस्ट बनेगा। बी नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे आपको वो उतना डिस्टेंस पूरा नहीं हो रहा, 3 सेगमेंट्स बनने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके अलावा बी भी नहीं बनता, क्योंकि उसमें सिर्फ एस बढ़ रहा है, टी नहीं बढ़ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि भाई टी ना बढ़े, बंदा चलता जाए, टाइम ना बढ़े, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी की बात करें तो डी का भी डिस्टेंस आपका मतलब टाइम बढ़ रहा है, उसके बाद डिस्टेंस नहीं है, तो ये सही है। लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट है ये ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑन डी टी ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो आपको वेलोसिटी देता है, और कौन सी वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ठीक है। पॉइंट, एक ही पॉइंट की बात करें, अगर वो 2 पॉइंट्स की बात करेगा दैट इज यू कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। इफ डी टी कर्व इज स्ट्रेट लाइन, द बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीज, देन वेलोसिटी इंक्रीजेज। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फुल फिगर बिलो, एक्सेलरेशन विल बी, तो एक्सेलरेशन जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम देखें, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई गाड़ी स्पीड अप हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का एंगल क्या है, पैरेलल, 0 डिग्री। लेकिन अगर कोई चीज़ कम हो रही, फॉर एग्जांपल एक पंखा चल रहा था, लाइट चलेगी, पंखा जो है वो उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो अब इससे सूरत में क्या हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ती है और एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सेलरेशन उसको बंद कर देता है। एरिया ऑफ डी टी ग्राफ विल प्रोवाइड, तो एरिया जो है आपको क्या प्रोवाइड करता है, देखें एरिया ऑफ डी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया का हमेशा मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे डी टी। अब डी टी वाला कोई फार्मूला है या नहीं, कोई फार्मूला नहीं बनता, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डी ओवर टी, ये आपको वी प्रोवाइड करता है, यानी वेलोसिटी, लेकिन डी टी का हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे अनवैलिड यानी इनवैलिड है। स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ इंक्रीजेज, देन वेलोसिटी इंक्रीजेज, एमसीक्यू इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। द नेक्स्ट वन, इन फंजाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, व्हाइल बैक्टीरिया इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकिन, भी इसको कहते हैं, 2 नाम है, दोनों आप याद रखिएगा। द नेक्स्ट वन, इन सेल वॉल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, दैट इज सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन लाइक मोज़ेक, लाइक मतलब जिस तरह पानी में बर्फ़ के जो सैंड्स होते हैं ना, मतलब बर्फ़ के आप ये कह सकते हैं कि बॉक्सेस की तरह होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं। मुझे फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू डिफ्यूज थ्रू आवर लिपिड बाइलेयर सोडियम आइंस, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल आउटर मोस्ट है। एनिमल सेल में, प्लांट्स आपको पता है सेल वॉल होता ही नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर, दैट इज डिफ्यूजन, सॉरी अक्रॉस मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन की बात ना हो फिर डिफ्यूजन है, अदरवाइज जो है मेम्ब्रेन की बात हो ऑस्मोसिस है, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात हो तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है कि भाई डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस नॉट रिलेटेड टू पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑलवेज अकर्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, बिकॉज ये प्रिवेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ मटेरियल करेगा, बिल्कुल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स भी करेगा सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं करेगा ऑस्मोटिक लाइसिस से, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस भी करेगा, ठीक है। इन न्यूरॉन मसल सेल मेम्ब्रेन कंडक्ट नर्व इम्पल्स। उसके बाद अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल फ्रॉम ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ प्रोटीन से मूव करता है। इन न्यूरोट मेम्ब्रेन मॉडल, दैट इज मॉडल, द रीजन ऑफ लिपिड बाइलेयर अटैच्ड टू ग्लोबुलर प्रोटीन इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी आखिर वो बाहर वाली पार्ट की बात करें तो बाहर वाला पार्ट जो है उसका हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो सेंट्रल होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। और इसके अलावा विच ऑफ दीज प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन, सो डिफ्यूजन एनर्जी नो, डिफ्यूजन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। तो बिल्कुल ऑस्मोसिस में भी रिक्वायर्ड नहीं है, डिफ्यूजन में भी यही है। तो ये हमारे बायो का हो गया। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। डैश द गार्ड विजल एट लंच टाइम टुडे, डिड द गार्ड ब्लो द विजल, देखें डिड आ गया फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी, और हैज़, देखें डिड आ गया फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसलिए बी ऑप्शन नहीं बनता। हैज़ और डज को देखें तो डज का भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बना, जबकि हैज़ का तो बनता नहीं, वो फिर ब्लॉन आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड वी डैश बुल्ड सैंड कैजल्स, ठीक है।
वो यूज टू वुड, यानी ऐसी यूज टू ऐसी जो है वो चीज़ को बताता है जो मतलब पास्ट में हम किया करते थे, ठीक है। यू फ्रॉम माई कार और आई विल कॉल द पुलिस, यू हैड बेटर गेट ऑफ, ठीक है। हैड बेटर टू गेट ऑफ, नो, इट्स नॉट मेकिंग काइंड ऑफ यू कैन से दैट सेंस। ऐसे एमसीक्यूज का ना देखिए कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ के लिए होते हैं, वैसे इस तरह के एमसीक्यूज के लिए आप सेंटेंस को बना के उसको मतलब वो करें, आप ये कह सकते हैं कि उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको सेंस क्रिएट करेगा, अदरवाइज सेंस ना क्रिएट कर रहा हो देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन दैट इज आई डैश अ बस देन अ टैक्सी देन टेक अ टैक्सी, आई वुड रादर गेट, देखें वुड रादर गेट, हिंट यूज अ मॉडल वर्ब वुड रादर प्लस बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें आप टू नहीं लगाते लेकिन होता वो भी इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ये जो रूल है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन ही वुड रादर बिल्ड अ कॉटेज इन द लिव विद अंडर द रूफ, अंडर दैट रूफ, ठीक है। टू लिव, ही वुड रादर बिल्ड अ कॉटेज और टू लिव। देखिए यहाँ पे वुड रादर का जो बड़ा एक मतलब इसके ब्रॉड जो आप इसके कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो इसके वाले से आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। द नेक्स्ट वन दैट इज इट इज सजेस्टेड दैट ही टेक मेडिसिन टू गेट, कोई चीज़ अगर सजेस्ट की जाए तो उसमें, तो ये पहले भी एक दो बार आ चुका है। ही विल हैव बीन इन्फॉर्म व्हेन ही अराइव्स, उसको बता दिया जाएगा जब वो आ जाएगा, ठीक है, जब वो आ जाए वो भी ठीक है। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इफ द ड्राइवर इन्फॉर्म, देखिए वुड बी आ गया, दैट इज काइंड ऑफ यू कैन से दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वुड रादर यू ड्रॉप, वुड रादर सब्जेक्ट पास्ट टेंस, नो सेंसिबल ड्राइवर डेयर टू रिस्क दैट चांस, ठीक है। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा इसका ये ऑप्शन। द नेक्स्ट वन दैट इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एवरीवन बिलीव हिम एज अ लायर एज ही डिडंट टेल द ट्रूथ अबाउट पिकिंग द पर्स अप, ठीक है। इसके जो रिमेनिंग गेम्स के नेक्स्ट में कवर करेंगे बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ सम इशूज। सो दैट इज HIKN। अब इसमें आगे क्या आएगा देखें, इसके लिए सिंपल आपने ये यूज़ करना है कि H के बाद क्या आता है, ठीक है। GHIJ, जे छोड़ा हुआ है, फिर KL छोड़ा हुआ है, MN, ठीक है, दो छोड़े हुए, NNOPQ, तीन छोड़ने फिर आपने, यानी आप नीचे कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं 1 2 3 करके जो कॉम्बिनेशन छोड़ते जाना है। द नेक्स्ट वन दैट इज ADHM, देखें A के बाद कितने छोड़े, BC छोड़ दिया आपने, D के बाद कितने छोड़े, EFG, 3 छोड़े, ठीक है। H आ गया, HIJK LM, फिर 4 छोड़े आपने, फिर आपने 5 छोड़ने, 6 छोड़ने, इस तरह करके आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज DEFHIGM। अब हम सिंपल ये 3 कॉम्बिनेशन है, 3 वर्ड है, तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, यानी पहले का हर एक के पहले का एक अपना कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हम जरा पहले देखते हैं DHM। अब DHM है ना, D के बाद देखें कितने छोड़े हुए, DEF, ठीक है, HIJ। हम इस तरह कर लेते हैं कि D के बाद कितने उसने छोड़े हुए हैं, D के बाद EFGH, EFG 3 छोड़े हुए हैं, ठीक है। J के बाद कितने छोड़े हुए हैं, JKLM 2 छोड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह आप जब इसको दोबारा मूव करते हैं दैट यू कैन से दैट सॉरी H को देखना है हमें, H के बाद इसने कितने छोड़े हुए, HIJKL, फिर 4 छोड़े हुए और फिर आगे 5 छोड़ के तो हमारे पास STUV आ जाएगा। CZ, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन हैं, देखें Z का अपना और C का अपना, तो C और पहले का मतलब इवन नंबर में अपना कॉम्बिनेशन चल रहा है, ऑड का अपना कॉम्बिनेशन है, ठीक है, CFILO। और अगर बात करें उसकी दूसरा आपके पास है Z, दैट इज ZXV, यानी ZY छोड़ दिया, XW छोड़ दिया, V U छोड़ दिया, फिर आपके पास आ जाएगा R, ठीक है। तो R जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके बाद GH GL, इसमें भी आप 3 4 5 6 वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे दैट यू विल गेट F into L, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज AZ, पहला और आखिरी, GT MN YB। इसका जो बेस्ट है वो ये है कि आपने मतलब इन्होंने 6 का गैप दिया वो भी ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना ABC लिखें, उनके नीचे उनकी वैल्यूज़ लिखने, A का 1, B का 2, C का 3, वो वाला काम हिसाब किताब। द नेक्स्ट वन फाइंड द मिसिंग टर्म JAF GEF GI, ठीक है, J है, सब में J है, AEIO, इसका कॉम्बिनेशन जो देखेंगे तो वोवल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो बीच वाले बस वैल्यूज़ को चेंज करना, बाकी आपके पास वैल्यूज सेम रहेंगी।
द नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग टर्म ACDGHI। अब देखें पहले एक लेटर था, 2 हुए, 3 हुए, 4 लेटर होंगे, तो 4 लेटर हमारे पास सी ऑप्शन में, बाकी में पहले में नहीं हो सकता, दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है। JHI JKL M से स्टार्ट हो रहा है, तो M से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो हमारे पास सी हो रहा है। ए भी हो रहा है लेकिन ए में 3 लेटर है, लेटर 4 होने चाहिए। द नेक्स्ट वन दैट इज MFN, ठीक है। अब MNI वो पीछे को वापस जा रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज X, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंस +4 +1 प्लस उसका पैटर्न है। द लास्ट MCQ, फाइंड द मिसिंग टर्म रीजनिंग, इजनिंग, सोनिंग, ऑनिंग, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपका आई रह जाएगा, 2 वर्ड आप निकालेंगे तो आई रह जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।